गाना जब शुरू होता है तो उसका पहले एक इंट्रो म्यूजिक होता है, तुमको धड़कन में यूं बसाना है। सो ही प्लेड वन सॉन्ग जो सोनू निगम जी ने गाया। ये कहानी ना गुलशन जी ने एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन किया था। भी बातों बातों में जिक्र किया अंतरा का। हाँ हाँ हम लोग अक्सर रेडियो पे भी सुना करते थे, जी मुखरा, अंतरा। जी तो जो हमारे दर्शक हैं, मैं यस चाहता हूँ इस लेमन भाषा में हाँ आप इनको समझा सकें जी कि अंतरा क्या होता है, मुखरा क्या होता है। और हाँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी कि नॉर्मली जो गाने होते हैं ना, हाँ तो हाँ उसका मुखड़ा बहुत अच्छा होता है, हाँ अंतरे में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। लेकिन निखिल विनय, नदीम श्रवण, जतिन ललित, ये सब ऐसे संगीतकार थे जी जिनके मुखड़े से ज़्यादा अंतरा बहुत अच्छा लगता था सुनने में, और ख़ास करके आपका अंतरा तो कमाल का होता था। तो ये आप पहले बता दीजिए कि मुखड़ा अंतरा क्या है? और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आप समझा सकें तो और भी बेहतर हो जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बहुत सिंपल है। गाना जब शुरू होता है तो उसका पहले एक इंट्रो म्यूजिक होता है जो इंस्ट्रूमेंटल होता है। ये जान एल्बम का है, करेक्ट। हो 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 इसको एडलिप बोलते हैं। ठीक उसके है। बाद मुखड़ा आता है, हुँ, दैट इज द साइन लाइन। हुँ। इंग्लिश में उसको साइन है, तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तू बता, ये क्रॉस लाइन है, तू बता किस तरह जिया जाए हाय, करेक्ट। ठीक है। तो दिस इज द जो शुरुआत था वो एडलिप था। ओ यानी गाने की शुरुआत है लेकिन गाना मुखड़ा नहीं है। ये तेरा मिलना पल दो पल का, ये मुखड़ा है। अच्छा, मुखड़े का भी एक बी पार्ट है जो है, तू बता किस तरह जिया जाए हाय। ये जब समाप्त होते तो आते फर्स्ट म्यूजिक, डिंग 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 डिंग, करेक्ट। उसके ठीक है। बाद गाना थोड़ा और बढ़ता है, उसको बोलते हैं अंतरा। हुँ, अंतरा, करेक्ट। सो पूछो ना ना रे ना रा रे, डा रा री री रा 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 रा, डा रा 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 रा। यहाँ से एक एक आगे गाना आगे बढ़ता है। ठीक है। जो मुखड़े की शायरी है वो और आगे बढ़ती है। हुँ, तो उसके बाद वापस वो साइन पे आ जाता है, फिर सेकंड अंतरा हो जाता है, उसको वर्स बोलते हैं। जैसे हम तुम्हारे सनम में, तुमको धड़कन में यूं बसाना है, ला 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 ला, ये अंतरा है। रात बाकी डा दा दारा ता ता तारा ता ता तारा डा 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 डा, वापस मुकड़ा, हम तुम्हारे हैं। क्या बात है! हाँ, क्या बात तो है! ये स्ट्रक्चर होता है उफ़! गाने का। क्या बात है सर। सर, सोनू निगम साहब का बार-बार ज़िक्र हो रहा है, तो जी मैं जी चाहता हूँ कि अब मैं सोनू निगम साहब की बात कर ही लूँ। जी सोनू निगम साहब, जिसको आज की जनरेशन अभी मुझ में कहीं वाले गाने के लिए जानती है, जी कल जी हो ना हो वो गाने के जी लिए जानती जी है। बहुत कम लोगों को पता है कि सोनू निगम को दी सोनू निगम बनाने वाले निखिल विनय ही थे। सोनू निगम के लाइफ़ का सबसे पहला बड़ा गाना जो था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार जी का, जी वो आपके ही थ्रू हुआ था। जी तो मैं चाहता हूँ कि सोनू साहब और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाने की क्या कहानी है? ये आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ सर। जरूर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान का आशीर्वाद है। मैं हम लोग किसी को बनाते नहीं, करने वाला ऊपर वाला ही है, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। और मैं आपको नटशल में बताता हूँ। जी। जब हमारे गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, चोर और चाँद और ये सब, तो सोनू जी का फ़ोन आया था एक दिन कि आई एम सोनू निगम जी एंड आई वांट टू मीट यू। तो मेरी एक आदत थी शुरुआत से, मैं सबसे मिलता था। आई डोंट नो, मेरा एक नेचर था कि मैं सबसे मिलता था, टाइम निकाल के, क्योंकि हम भी नए थे, तो किसी ने हम लोग को भी ब्रेक दिया, किसी ने वाह! हमें भी सुना। तो अनुराधा पौडवाल जी ने यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई बिलीव कि हुँ, हुँ। यू मस्ट कंटिन्यू द गुडनेस, ठीक है। तो एक दिन एक म्यूज़िशियन है, अभी जो नए रहे हमारे साथ, अरविंद भैया, अच्छा। बहुत फ़ेमस था रियलिटी शोज़ में, नदीम श्रवण जी के भी बहुत गाने बजाए। हुँ, तो एक दिन उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि निखिल भाई आपसे ज़रा बात करनी है। ये था जब हम उफ़े मोहब्बत के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सनी सुपर साउंड में। मुझे आपसे किसी से मिलवाना है।
तो जब मैं नीचे गया कुछ काम के लिए, तो अरविंद भैया जी ने मुझे सोनू निगम जी से मिलवाया नीचे, सनी सुपर साउंड के बेसमेंट में, हाँ, हाँ, मीन्स ग्राउंड फ्लोर में। हाँ, तो आई मेट हिम, तो उन्होंने मुझे कुछ सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एंड उसके पहले भी उनका फ़ोन आते रहता था और मैं टच में था उनका। लेकिन मुलाकात आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर सनी सुपर साउंड के ग्राउंड फ्लोर में हुई ठीक है। थी। उसके बाद सोनू जी सुदीप थिएटर में आए, मुझे मिले, उनके पिताजी भी आए थे, अगम कुमार निगम साहब। अगम कुमार निगम जी। हम लोग मिलते थे और आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल ट्राई टू डू समथिंग। स्पार्क तो मैंने देखा ही, करेक्ट। तो एक दिन जब मैं टी सीरीज़ में गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो म्यूज़िक डायरेक्टर अमल हल्दीपुर जी मेरे पास आए। ठीक है। बोलते निखिल भाई आपके 5 मिनट चाहिए। तो मैं बोला ज़रूर, मैं आपको एक वॉइस सुनाना चाहता हूँ। हुँ, तो उन्होंने मुझे ए स्टूडियो में लेके गए, मैं बी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। सो ही प्लेड वन सॉन्ग जो सोनू निगम जी ने गाया था। अच्छा। तो मैं रिकॉर्डेड वॉइस फर्स्ट टाइम सुना। हुँ, उसके पहले आई थिंक फिर रफ़ी टी सीरीज़ के लिए उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे वो। हुँ, तो वो तो रफ़ी के कवर्स थे, तो इतना पता नहीं चलता है उसमें। लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइव भी सुनाया था, तो आई यूज्ड टू लाइक हिज़ वॉइस क्वालिटी, उसका फ़ील मुझे बहुत पसंद आता था। तो अमर हल्दीपुर जी ने जब सुनाया ना, तो मेरी पूरी घंटी बज गई। इट वाज़ अ फुल रिकॉर्डेड सॉन्ग विथ वायलिन्स। तो जब बेवफ़ा सनम प्रोजेक्ट आ गया, तो आई न्यू दिस इज़ द वॉइस। तो एक दिन अजीत कोहली साहब थे A&R मैनेजर, उनसे मैंने थोड़ा-सा कंसल्टेंसी लिया। मैं बोला कि मैं चाहता हूँ सोनू निगम जी गाए गाना। फिर गुलशन जी को मैंने ये बात बोली, तो दे जम्प्ड, दे वर वेरी हैप्पी, अरे करो, करो, करो। टी सीरीज़ आप जानते हो ना, हाँ, हाँ, नया बिल्कुल। टैलेंट के लिए, हुँ, हुँ, कभी भी। और कोहली जी ने भी इमीडिएटली, अरे करो बिंदास। हुँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग ने पहले एक रिहर्सल किया था गोल्डन चैरियट में, फिर 9 बजे का समय था। 9 o'clock इन द नाइट हम लोग ने ये गाना मैंने ट्रैक रिकॉर्ड किया था सुदीप थिएटर में, अंडर द रिकॉर्डिस्ट हेमंत पारकर, हुँ, हुँ, करेक्ट। और ट्रैक यहाँ डब हो गया गोल्डन चैरियट में। हुँ, हुँ। तो 9 बजे से 1 बजे हम लोग ने ये गाना डब किया। एक बार सर हल्का-सा अगर आप हाँ। मैं सिर्फ मुखड़ा हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारे पास अभी इट वाज लिटिल लिमिटेड बजटेड प्रोजेक्ट, तो अरेंजर में खुद था। अच्छा। मुझे सब कुछ लिखना पड़ा। और मैं और एक आदमी का ज़िक्र करना चाहता हूँ, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, पीयूष कनौजिया जी। अच्छा, उन्होंने ये गाना अरेंज किया। अच्छा। दारा रे रे, दारा रा 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 रा, तारा रा, टंग टरंग टंग 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 टंग। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ दिस एल्बम, यू नो। सर, ये जो बार-बार ज़िक्र हो रहा है बेवफ़ा सनम एल्बम का, जी, ये बाद में एक फ़िल्म भी बनी थी जी। और हम लोगों के जनरेशन में ना एक गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, हाँ, एम्प्टीनेस करके हाँ, रोहन राठौर, और उसपे कहानी ऐसे चलती थी कि रोहन राठौर की एक गर्लफ्रेंड थी, जी, तो गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में ये गाना बना दिया गया था। जी, ऐसा ही एक र्यूमर चलता था बेवफ़ा सनम को लेके कि पाकिस्तानी एक सिंगर हैं अताउल्लाह खान साहब, जी, उन्होंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, करेक्ट। जिसके लिए उनको जेल भेज दिया गया जी, था जी, और जेल में रह के उन्होंने ये सब गाने बनाए थे जी, और फिर कुछ 3-4 गाने जो थे वो वहाँ से इंस्पायर्ड थे, फिर जी, बाकी गाने आप लोगों ने बनाए थे। जी, जी, जी। ऐसा बात चलता था उस समय? यस, 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 यस। ये कहानी ना गुलशन जी ने एक्चुअली मुझे हुँ, एक्सप्लेन किया था, हुँ। कि क्योंकि उनको उनको ये फ़िल्म डायरेक्ट करनी थी ना। उन्होंने, अच्छा! हाँ, ओह! एक्चुअली क्या हो गया, गुलशन जी ने बोला ये गाने आप करो, दिस इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अताउल्लाह खान। हुँ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मुझे सैंक्शन किया गया कि ये निखिल जी करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है अनुराधा जी का भी फ़ोन आया कि ये कुछ है। मैं सोचा आप बहुत मधुर गाने बनाते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। तो मैं थोड़े सुन लिया मैंने वो गाने, कुछ जो भी है, और मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैंने अपना रंग भी डाल दिया उसमें। हुँ, 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 हुँ। अंतरे में थोड़े से वेरिएशंस हो, गायकी में वेरिएशंस हो, स्केल पे कौन सिंगर है। तो या गुलशन जी ने फिर मुझे समझा, उस हिसाब से फिर मैंने हुँ। ये गाने किए थे। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।